ये लोग उसकी बात कर रहे हैं 10 किलो 5 किलो 20 किलो 1 लाख रुपया देने का अगर वादा कर दिया कांग्रेस ने कि हम महिलाओं को देंगे, जो गरीब है शोषित है उनको हम देंगे, क्यों गलत कर दिया? उन्होंने कहा 30 लाख नौकरी हम देंगे, क्या उन्होंने गलत कर दिया? हम सबका सहयोग चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास कर, हमारे पार्टी के मुखिया का यह सिद्धांत है और हमारे योगी जी का भी यही सिद्धांत है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं। हम बहुत विपक्ष और सत्ता पक्ष में अंतर करके नहीं चलने वाले। देखिए, आंकड़ा टच ना कर पाने के पीछे एक थोड़ा सा अति आत्मविश्वास भी रहा कार्यकर्ताओं के बीच, ये हम मानते हैं। लेकिन फिर भी जनता ने विश्वास दिलाया, जनता ने एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, मतगणना भी हो चुकी है और अब सरकार बनाने की कयावत चल रही है, चाहे वो एनडीए हो या फिर गठबंधन हो। ऐसे में जो जनता है वो क्या चाहती है, हम उससे जानेंगे कि जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया और क्या लगता है कि जो चुनाव है वो उस पर जो पार्टियां थी वो खरी उतर पाई हैं या नहीं, हम उनसे जानेंगे। भैया, अब तो सरकार बनाने की कयावत चल रही है, क्या लगता है कि सरकार किस तरीके की होनी चाहिए और लोगों को कैसे इसका लाभ मिल पाएगा? सरकार, चूँकि जनता ने भाजपा में विश्वास व्यक्त किया है, तो सरकार जैसे पहले भी अच्छी चली, इस बार भी अच्छी चलेगी। हम अपने एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत में हैं। हमने पहले भी रचनात्मक काम किए, पूरा देश जानता है। चुनावी भाषण अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन मेरे काम दिखलाई दे रहे हैं एक एक शहर में, चाहे काशी हो या गोरखपुर हो या पूरा भारत हो। फिर भी कई जगहों पर जो बड़े नाम थे वो हार गए और जो जीते भी हैं वो कम मार्जिन से। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन यह उनका लोकल स्तर पे उनका अपना कार्य व्यवहार प्रमाणित करता है कि उन्होंने कुछ अपने काम में कमी रखी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, नड्डा जी ने कह दिया है कि अगली बार हम टिकट बंटवारे में फिर एक बार नए सिरे से सोचेंगे। कुछ हमसे भी गलतियां हो गई हैं। जब मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लिया कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, यह तो समझिए कि फिर भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ा वो बचा लिया, नहीं तो और भी कुछ डैमेज हो सकता। क्या लगता है भैया, जो भैया कह रहे हैं आप उनकी बातों से ताजुब रखते हैं? नहीं, मैं जिसका मनोबल गिरा होता है, हारा हुआ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में इतनी करारी चोट, सारे के सारे सेंट्रल के उसके कैबिनेट मंत्री जो है बुरी तरीके से पराजित हुए, जनता ने धिक्कार दिया, तो जिनका मनोबल ही गिरा हुआ है वो अच्छी सरकार कैसे चला सकते हैं? और जिस आदमी का कार्यकाल 25 वर्षों का निर्विरोध एक संस्था की तरह जिसने शासन किया हो, आगे न कोई पीछे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में, अब उनको नीतीश कुमार और नायडू जी को रोज़ सुबह सुबह पूछना पड़ेगा कि मेरा बाबू खाना खाया। तो ऐसे दबाव में हिंदुस्तान की सरकार कैसे चलेगी? मोदी जी की आदत ही नहीं है वो, तो सरकार तो बेहतरीन चलने की उम्मीद जनता नहीं कर सकती है। क्या लगता है सरकार कैसी चलेगी? सरकार जो है, जो बहुत शान शौकत से चलती थी, अब वो शेर पिंजड़े में बंद हो गया है। क्योंकि जब वो पीछे चल रहा था बनारस में तो मीडिया दिखा नहीं रही थी, चेहरा झुक गया था। आप अजय राय की देखिए, अजय राय शेर की तरह दहाड़ रहे थे और प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति एकदम डरे हुए थे। मीडिया दिखाने से डर रही थी कि पीछे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो शेर जो है अब पिंजड़े में है और उसके जो 2 पहरेदार लगे हुए हैं वो निश्चित रूप से उस शेर को पिंजड़े से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब क्या लगता है शेर पिंजड़े में चला गया है? विपक्ष को तो जैसे नहीं कहते हैं, हम 295 अब तो 303 हो गए हैं, हम 303 होके भी दुखी हैं, वो 99 पे भी खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं। इसी से विपक्ष की हताशा दिखती है, उनकी निराशा दिखती है। क्या कारण रहा है कि 400 का जो आंकड़ा था वो टच नहीं कर पाए? देखिए, आंकड़ा टच ना कर पाने के पीछे एक थोड़ा सा अति आत्मविश्वास भी रहा कार्यकर्ताओं के बीच, ये हम मानते हैं। लेकिन फिर भी जनता ने विश्वास दिलाया, जनता ने एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। तो मुझे यकीन है कि इस बार भी मोदी जी एक अच्छे शासक के तौर पे देश का विकास करेंगे, देश और आगे उन्नति करेगा और तीसरे नंबर की इकोनॉमी हम जो मोदी जी ने वादा किया है देश से, उसको ज़रूर हम लोग हासिल करेंगे। और जहाँ तक रही विपक्ष की बात, 400 ना पहुँच पाने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि जो यूपीए के लोगों ने जुमलेबाजी की, हम हर महिला को 1 लाख देंगे,
विपक्ष जो है संविधान बदलने का प्रयास कर रहा है। संविधान अमेंडमेंट एक कॉमन प्रक्रिया जो हर साल किसी न किसी में होता ही होता है, और 1 लाख रुपए अगर ये हर महिला को देंगे तो क्या संभव होगा सड़कें बनाना, तो क्या संभव होगा एम्स बनाना, क्या संभव होगा लोगों के लिए जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाना? ये विपक्ष से मेरा सवाल है, क्या ये संभव हो पाएगा? क्या लग रहा है अभी जो आपके भाई कह रहे थे कि 1 लाख देने का वादा किया और जो तमाम वादे किए हैं वो संभव हो पाएगा? निश्चित रूप से जो हम सरकार में आएंगे वो संभव होगा। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। महंगाई को देख लीजिए, राजस्थान के देख लीजिए और तमाम जगहों पर देखिए, जब सरकार हमारी थी वहाँ पर तो जो हमने कहा, राहुल गांधी जी ने जो कहा, राहुल गांधी जी ने वो हुआ, और राहुल गांधी जी जो कहा है उसको निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। देखिए एक बात बता दें, सब लब्बो लबाब पूरा ये बड़बोलापन जो है इस सरकार का इनको ले डूबा। नीतीश कुमार कितने दिनों तक टिके रहेंगे, क्या उम्मीद है? देखिए भाजपा, पहले तो भाजपा थी, अब तो एनडीए, अब तो गठबंधन पे जो लोग हैं उन पर जो है भाजपा आ गई है, ये मोदी सरकार आ गई है। अब पलटू, उनको लोग पलटू कहते हैं, अब वो आए हैं, वो उनके ऊपर चंद्रबाबू नायडू पर जो है पूरी भाजपा, ये पूरी जो मोदी सरकार जो है टिकी हुई है। क्या है पटेल भैया, क्या लगता है? अरे भाई, तालाब में मछली को कांटा ये भी डाल रहे थे, लेकिन जाल में फंसी नहीं तो मछली ही खराब है। और इन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी कहती है करती है। इनकी पार्टी हिमाचल में वो ओपीएस देने के लिए कही थी, सरकार के 1.5 साल हो गए, किसको ओपीएस मिला? राजस्थान में इनकी पार्टी ने घोषणा की थी, 1.5 साल हो गए, किसको ओपीएस मिला? छत्तीसगढ़ में ओपीएस पास हो गया था, एक आदमी का ओपीएस भी बन गया, 6 महीने से कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, नाम भी बता दूंगा, डायरी खोलनी पड़ेगी, वहाँ भी ओपीएस से दे दिए। हम तो चाहते हैं कि वही या बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हर व्यक्ति को 10 किलो राशन, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, हर व्यक्ति को ओपीएस, हर व्यक्ति को 25 लाख मेडिकल बीमा। 75 साल सरकार में रहे, कभी बीमा के बारे में नहीं सोचा आपने। 4 से 14, अरे भैया हेल्थ बीमा की बात कर रहा हूँ, 4 से 14 आप सरकार में थे, 4 में पेंशन बंद हुई, 14 तक पेंशन की याद नहीं आई। मैं BA MA किया हूँ 2004 से 14, मेरे रोजगार के बारे में आपको सुधी नहीं आई। कभी आपने राशन की, जिस फूड शिकायत 10 किलो राशन फ्री देने की बात कर रहे हैं ना, ये इनके वही राजकुमार हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के हाथ से सदन में फूड सिक्योरिटी बिल को छीना और फाड़ा और माननीय अध्यक्ष के ऊपर फेंक दिया। इतना बड़ा अपमान। दूसरी बात, कैबिनेट मीटिंग में राहुल गांधी मंत्री नहीं रहे, किस पावर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैबिनेट मीटिंग में बैठते थे और कैबिनेट नोट्स को उन्होंने फाड़ा है? कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे भी जवाब देखिए भाजपा के लोगों का कुछ हताशपन है ये, और बहुत ज़्यादा हताशा है कि इतना मजबूत विपक्ष कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ये भूल गए हैं कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो हैं प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष में एक आदमी नहीं था जो सदन के अंदर बैठता। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है उन्होंने विपक्ष का नेता बना करके बैठाया, और यहाँ तक कि उनको विदेश भी भेजा, कुछ उनको दिक्कतें परेशानियाँ भी थी, उनका इलाज भी कराया। ये होता है, ये होती है सोच, ये होती है समझ। ये लोग उसकी बात कर रहे हैं 10 किलो 5 किलो 20 किलो 1 लाख रुपया देने का अगर वादा कर दिया कांग्रेस ने कि हम महिलाओं को देंगे, जो गरीब है शोषित है उनको हम देंगे, क्यों गलत कर दिया? उन्होंने कहा 30 लाख नौकरी हम देंगे, क्या उन्होंने गलत कर दिया? उन्होंने कहा किसानों का जो कर्ज उसको हम माफ़ करेंगे, क्या उन्होंने गलत कर दिया? आप मुझको ये बताइए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा दे करके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हम जो नौकरी क्या उन्होंने दिया? 15 लाख रुपए का वादा किया, क्या उन्होंने किया? उनका गृह मंत्री क्या कहते हैं कि अरे ये तो जो है चुनावी जो है जुमला था, ये जुमलेबाजी जुमलेबाजी। क्या लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उनसे आप सही है? एकदम सहमत नहीं है। 15 लाख तो कभी नहीं कहते। आज ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान के लोग इंटरनेट का जो चार्ज था पहले 400 रुपये में हम भराते थे तो 1 GB मिलता था, जैसे लगता था कि मतलब छुई मुई वाला हम लोग काम कर रहे हैं। आज वही 199 रुपये में वही हम रिचार्ज करा रहे हैं, ये नहीं लोगों को दिख रहा है।
कुल मिला के अच्छा क्या लगता है भैया कि जिस हिसाब से भाई बता रहे हैं कि जो आधुनिकताएं हैं वो भाजपा के गवर्नमेंट में आएंगी? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राजीव गांधी जी जो है टेक्नोलॉजी को ले आए और मिसाइल मैन रहे। ये तो खाली झूठे जितने वादे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज जो है, आज सही वक्त पर आज मुलाकात हो गई है, तो आज एक बिहारी जो है इन लोगों पर भारी पड़ गया है। अब क्या लगता है भैया? इस गोरखपुर शहर में पहले सांसद हुए सिंहासन सिंह, और सिंहासन सिंह के बाद जो है मदन पांडे और नरसिंह नारायण पांडे अल्पकाल के लिए जो है हरकेश बहादुर जी हुए थे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन मानव से मानव को जोड़ने वाली श्रृंखला में गांव-गांव प्राइमरी पाठशाला खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी ने खोलने का काम किया। जिस इंदिरा बाल विहार पे खड़े हैं, ये इंदिरा बाल विहार भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने किया है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कांग्रेस पार्टी ने किया है। नगर निगम कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उस फर्टिलाइजर का जिसका रेनोवेशन हुआ है उसको भी स्थापित करना कांग्रेस पार्टी ने। रेलवे भर्ती बोर्ड कांग्रेस पार्टी ने किया है। गीडा कांग्रेस पार्टी ने किया है। नवोदय विद्यालय कांग्रेस पार्टी ने किया है। कस्तूरबा विद्यालय कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भैया सब कुछ कांग्रेस ने किया, भाजपा ने 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया है भाई। ज्ञान पांडे जी कह रहे हैं तो ये उनकी बात है, लेकिन गोरखपुर में आपने घूमा है तो घूमा होगा तो जितनी भी 4 लेन यहाँ से वहाँ तक दिखलाई दे रही है। हमारे यहाँ डिफेंस की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री बन रही है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कितने IITs बने, कितने IIM बने, और एम्स भी यहाँ बना। कितने एम्स बने। हाँ, वो नहीं, छोटा बड़ा नहीं, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया पांडे जी। एम्स भी हमने बनाए हमने, लेकिन हम उसको कभी बहुत मजबूती से ये नहीं कहा कि इस बार के चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष ने घेरा, रोजगार था मुद्दा, महंगाई था मुद्दा, ठीक है, युवा भी दूर हुए क्योंकि मतदान प्रतिशत भी कम रहा। लगता है कि सुधार की ज़रूरत है? नहीं, समय है। समय में कुछ चीज़ें दूसरी पार्टी को भी लोग लाइक करते हैं, कभी इधर का उधर होता है, उधर का इधर। उससे कोई भाजपा की नीतियों पे फ़र्क नहीं पड़ता और भाजपा के चाहने वालों पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, भाजपा के वोटर्स पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। 19-20 का थोड़ा बहुत झुंझुना आप थमा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, ऐसा ही लॉलीपॉप दिखा दीजिए तो थोड़े बहुत से हमारे नौजवान भी भटक जाते हैं। मैं उनको दोस्त नहीं दूंगा। कुछ भी कहे, 10 किलो राशन हो चाहे 1 लाख का वो हो, ये इस पर भी मेरी आलोचना नहीं है कोई। थोड़ा बहुत इधर का उधर होता है। जैसे हमने बोला 400 तो हमने 400 एक लक्ष्य लेके चला, और उसके बाद जब हम बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो उसके आसपास पहुंचने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास आपको दिखलाई दे रहा है कि हमारा प्रयास क्या है। जबकि विपक्षी गठबंधन में जितने भी लोग हैं, सारे लोग ने कहा कि नहीं, ये कहीं है ही नहीं, हम लोग 295 पहुँच रहे हैं। तो आज सारी चीज़ आपको दूध की तरफ साफ साफ दिखलाई दे रही है। नहीं, समय है। समय में कुछ चीज़ें दूसरी पार्टी को भी लोग लाइक करते हैं, कभी इधर का उधर होता है, उधर का इधर। उससे कोई भाजपा की नीतियों पे फ़र्क नहीं पड़ता और भाजपा के चाहने वालों पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, भाजपा के वोटर्स पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। 19-20 का थोड़ा बहुत झुंझुना आप थमा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, ऐसा ही लॉलीपॉप दिखा दीजिए तो थोड़े बहुत से हमारे नौजवान भी भटक जाते हैं। मैं उनको दोस्त नहीं दूंगा। कुछ भी कहे, 10 किलो राशन हो चाहे 1 लाख का वो हो, ये इस पर भी मेरी आलोचना नहीं है कोई। थोड़ा बहुत इधर का उधर होता है। जैसे हमने बोला 400 तो हमने 400 एक लक्ष्य लेके चला, और उसके बाद जब हम बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो उसके आसपास पहुंचने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास आपको दिखलाई दे रहा है कि हमारा प्रयास क्या है। जबकि विपक्षी गठबंधन में जितने भी लोग हैं, सारे लोग ने कहा कि नहीं, ये कहीं है ही नहीं, हम लोग 295 पहुंच रहे हैं। तो आज सारी चीज़ आपको दूध की तरफ साफ साफ दिखलाई दे रही है। अब रह गया सवाल कि हम विपक्ष का आदर करते हैं। अब वो आएँ, बताएं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम विपक्ष का आदर करते हैं, हम सबका सहयोग चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास कर। हमारे पार्टी के मुखिया का यह सिद्धांत है और हमारे योगी जी का भी यही सिद्धांत है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं। हम बहुत विपक्ष और सत्ता पक्ष में अंतर करके नहीं चलने वाले। ये तो विपक्ष है जो झूठों, आज भी चुनाव खत्म हो गया, इतना बड़ा निर्णय आ गया, इतना बड़ा जनादेश आ गया। हम आज हमारा गठबंधन है ना, तो हम गठबंधन में 290 से ऊपर। एक बड़ा सवाल है कि नीतीश और नायडू कितने दिन तक सरकार में रहेंगे? ऐसा है कि नीतीश और नायडू के बल पर भाजपा सरकार न बनाती है न चलाती है।
नीतीश और नायडू को ज़रूरत हो रही है इस देश में विकास, अगर करेगी तो भाजपा कर सकती है, इसलिए हमारे साथ हैं वो। हम उनके आधारित नहीं हैं, वो अपने आप कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया, हर चीज़ किया, लेकिन वो जानते हैं कि हम खड़ा होंगे तो खड़ा कहाँ होंगे और देश का विकास कहाँ होगा। ये है गोरखपुर की जनता जिन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश और नायडू को लेकर जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार चलेगी या गिरेगी, अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गोरखपुर की जनता ने खुलकर बोला है और उन्होंने कहा है कि नीतीश और नायडू भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और वो सरकार के साथ रहेंगे। भारत के लिए गोरखपुर से